जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली षठतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। षठतिला एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व होता है। षठतिला एकादशी के व्रत में तिल की बहुत ही ज़्यादा महत्वता होती है और इस दिन तिल से बने भोग भगवान विष्णु को अर्पित करने और तिलों का दान करने तथा तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करने से भक्तों के सभी दुख, सभी दोष, पाप दूर हो जाते हैं और उन्हें अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। षठतिला एकादशी का नाम इसलिए षठतिला पड़ा क्योंकि इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जिसमें तिल से स्नान, उबटन, हवन, तर्पण, भोजन और तिल का दान इन 6 तरीकों से किया जाता है। इन 6 तरीकों से तिलों का प्रयोग करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस बार तो षठतिला एकादशी के दिन कई वर्षों के बाद एक अद्भुत संयोग भी बन रहा है, क्योंकि इस दिन मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं साल 2026 में षठतिला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत पारण का सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि इस बार 13 जनवरी दिन मंगलवार को दोपहर 3:18 से आरंभ हो रही है और वहीं इसका समापन 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम 5:53 पर होगा। इसलिए इस बार षठतिला एकादशी का व्रत केवल 14 जनवरी दिन बुधवार को ही धारण किया जाएगा। सभी गृहस्थ जन और सभी वैष्णव जन इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम 5:54 पर और वहीं द्वादशी तिथि का जो समापन है वह 15 जनवरी दिन गुरुवार को रात 8:16 पर होगा। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 14 जनवरी दिन बुधवार को एकादशी पूजा का प्रातःकाल शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। वहीं सायकाल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:43 से 7:06 तक रहेगा। षठतिला एकादशी व्रत का पारण 15 जनवरी दिन गुरुवार को सुबह 7:15 से 9:21 के बीच किया जाएगा। तो प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों के अनुसार षठतिला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को तिल चढ़ाकर उनकी पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ धाम की उन्हें प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी को मोक्ष प्रदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माघ माह की इस पवित्र एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के सभी दोष दूर हो जाते हैं और उन्हें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रख लेता है उसे जीते जी सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से 86 लाख योनियों में भटकने की जगह सीधे भगवान के धाम यानी वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष में आता है, इसलिए इस साल मकर संक्रांति के साथ इसका दुर्लभ सहयोग बन रहा है। अब भक्तों, जब मकर संक्रांति और षठतिला एकादशी एक ही दिन पड़ रही है तो शास्त्रों के अनुसार आहार, भोग और आचरण में अत्यंत संयम आवश्यक माना गया है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और इसका नियम किसी भी पर्व या संक्रांति से ऊपर होता है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप बताया गया है और यह भी कहा गया है कि इस तिथि पर चावल का स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। शास्त्रीय मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का वास होता है, इसलिए खिचड़ी, भात या चावल से बना कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता। आइए अब जानते हैं षठतिला एकादशी व्रत की पूजा विधि। तो प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र या पीले रंग के वस्त्र धारण करें।
इसके बाद पूजा घर को साफ करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अब एक दीपक जलाएं और हाथ में जल, फूल और तिल लेकर व्रत का संकल्प ले। यदि संभव हो तो भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं या गंगाजल छिड़के। पूजा में पीले फल, मिष्ठान और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना विशेष फलदायक माना गया है। आप चाहें तो विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इस दिन कर सकते हैं। उसके बाद श्रद्धा से भगवान विष्णु और एकादशी माता की आरती करें और अपने द्वारा यदि कोई व्रत विधान में कमी या त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करें। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी आज की जानकारी। आशा है आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना न भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।